हेलो एवरीवन, ये है इंग्लिश सीरीज़ का लेसन नंबर 7 जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट दो शब्द हैं, क्या मतलब होता है इनका वो देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स अबाउट विच समथिंग इज सेड इन अ सेंटेंस। एक वाक्य में, एक सेंटेंस में किसी के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है, जिसके बारे में भी बात हो रही है ना, वो सब्जेक्ट होता है। ठीक है, यानी मेन बंदा। अब वो इंसान हो सकता है, वो कोई सामान हो सकता है, वो कोई ऑब्जेक्ट, कुछ भी हो सकता है। तो जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट होता है। ठीक है, प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच सेज और से समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। एक शब्द या ग्रुप ऑफ शब्द, बहुत सारे शब्द एक साथ, जो किसी सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ बता रहे हैं, जो भी कह रहे हैं सब्जेक्ट के बारे में, वो प्रेडिकेट होता है। वो पूरा पार्ट, वो एक वर्ड भी हो सकता है, वो बहुत सारे वर्ड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं हम क्या बोल रहे हैं। देखो, आई रीड, मैं पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ। आई रीड, ये एक सेंटेंस है। अब इसमें दो शब्द हैं, एक आई एक रीड। तो किसके बारे में बात हो रही है? अगर मैं इसका हिंदी में मतलब समझूं, मैं पढ़ता हूँ, तो किसके बारे में बात हो रही है? मेरे बारे में, आई। तो आई क्या बन गया? जिसके बारे में बात होती है वो हो गया सब्जेक्ट। रीड मतलब क्या कर रहा है वो? सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है? ये रीड वर्ड दे रहा है। ठीक है, तो रीड वर्ड क्या हो गया? प्रेडिकेट। ये सबसे ईजी एग्जाम्पल है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। द गर्ल्स आर सिंगिंग अ सॉन्ग, लड़कियां गाना गा रही हैं। द गर्ल्स, कौन गाना गा रहा है? किसके बारे में बात हो रही है? तो गर्ल्स के बारे में बात हो रही है। तो जो लड़कियां हैं वो हो गई आपकी सब्जेक्ट। क्या कर रही हैं? दे आर सिंगिंग अ सॉन्ग, गाना गा रही हैं। तो इन सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की वो क्या कर रही हैं, वो कौन दे रहा है? ये सारे वर्ड्स दे रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया प्रेडिकेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दिस स्मॉल कॉमा ब्यूटिफुल गर्ल डांसेस। ये छोटी और सुंदर लड़की जो है डांस करती है। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? छोटी बच्ची और सुंदर बच्चे की बात हो रही है। तो दिस स्मॉल ब्यूटिफुल गर्ल, ये पूरा का पूरा इसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। और क्या करती है ये सब्जेक्ट? क्या कर रहा है? डांस कर रहा है, नाच रहा है। तो डांसेस क्या हो गया? प्रेडिकेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से रिलेटेड ना कुछ छोटे छोटे रूल्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। जैसे कि कभी कभी इट इज़ यूज्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। जो सब्जेक्ट है ना, वो कई बार सेंटेंस के, ज़रूरी नहीं है शुरू में ही आए। बच्चे सोचते हैं शुरू वाला वर्ड सब्जेक्ट होता है, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, जो सब्जेक्ट है वो सेंटेंस के बीच में भी पाया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। आफ्टर अ लॉन्ग बैटल, बहुत लंबी लड़ाई या वॉर बैटल के बाद, द एनिमी एट लास्ट सरेंडर्ड। जो दुश्मन था उसने फाइनली सरेंडर कर दिया, झुक गया। अब किसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है? इस एनिमी के बारे में। आपको देखना है इस सेंटेंस का हिंदी में मतलब क्या निकल रहा है। मतलब समझ के समझो, मेन बंदा कौन है। ठीक है, तो मेन बंदा यहाँ पे वो दुश्मन है, दुश्मन के बारे में बात हो रही है। तो द एनिमी वर्ड जो हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया। देखो ये बीच में है सेंटेंस के। ठीक है, और ये जो है आफ्टर लॉन्ग बैटल एट लास्ट सरेंडर्ड, ये सब आपके प्रेडिकेट माने जाएंगे। आफ्टर लॉन्ग बैटल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, राइट। आगे बढ़ते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस हैव हिडन सब्जेक्ट। अब आपको यहाँ पे ध्यान होगा इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। अभी पिछली वीडियो में हमने सेंटेंसेस पढ़ा है। इम्पेरेटिव सेंटेंस नहीं पता तो वहाँ से देख लेना। तो जितने भी इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, ये सारी चीज़ें बोली जा रही हैं, की जा रही हैं, ऐसे सेंटेंस में कई बार सब्जेक्ट जो है हिडन होता है, छुपा हुआ होता है। ठीक है, जैसे मैंने बोला सिट डाउन, बैठ जाओ, तो किसको बोलूँगी? सामने वाले को, जो आसपास होगा, उस माहौल के हिसाब से जो सामने होगा। तो यू जो है, यानी सामने जो खड़ा है या खड़े हैं जितने भी लोग हों, उनके लिए यू यूज़ होगा। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में ये कंप्लीट सेंटेंस है, सिट डाउन। ठीक है, स्टैंड अप, कंप्लीट सेंटेंस है ये। इनमें यू जो है हिडन होता है। तो एक्चुअल में सब्जेक्ट कई बार हिडन भी हो सकता है, छुपा हुआ भी हो सकता है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये मैं पिछले वीडियो में सेंटेंस वाले में भी बता चुकी हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस दैट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर, जो देयर से शुरू होते हैं, ठीक है, वहाँ रियल सब्जेक्ट्स कम्स आफ्टर वर्ब। अब वर्ब क्या है इसको भी आगे पढ़ेंगे, अभी के लिए समझ लो जिस शब्द से हमें पता चलता है कि कोई काम हो रहा है उसको वर्ब कहते हैं। ठीक है, क्रिया यानी कि कोई काम हो रहा है, जिस भी शब्द से समझ में आ रहा है कुछ काम हो रहा है, वो वर्ब हो गया। ठीक है, सेंटेंस दैट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर, जो देयर से शुरू होते हैं ना, उनमें असली जो सब्जेक्ट है वो वर्ब के बाद आता है। ठीक है, जैसे देखो, देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन द क्लास।
अब इस रूल को अगर आपको मान लो एक टाइम को मानो कि नहीं पता आपको ये रूल, आप वैसे ही सेंटेंस को पढ़ो, देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन द क्लास, एक क्लास में 40 बच्चे हैं, किसकी बात हो रही है? बच्चों की बात हो रही है, तो 40 स्टूडेंट्स आपके क्या हो गए? सब्जेक्ट हो गया, इन बच्चों की बात हो रही है, राइट? तो अब रूल के हिसाब से समझना है तो ऐसे समझ लो कि देयर के बाद जब भी ये हेल्पिंग वर्ब है आपकी, वर्ब के बाद जो सब्जेक्ट है वो पाया जाता है देयर से शुरू होने वाले सेंटेंस में, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। समटाइम्स प्रेडिकेट हैज़ वन फाइनाइट वर्ब ओनली, कभी कभी, अब ये फाइनाइट वर्ब मैंने अभी नहीं कराया क्योंकि यार मैं मतलब बहुत सारे वर्ड्स हैं, रूल्स को समझाते टाइम मैं अवॉइड नहीं कर सकती, आएंगे तो सही, पर अभी हम उन तक पहुँचे नहीं हैं, उन टॉपिक्स को हमने टच नहीं किया, धीरे धीरे होगा। तो अभी के लिए आप यहाँ पे समझ लो ये वर्ब है, ठीक है? सम प्रेडिकेट हैज़ वन वर्ब ओनली, कुछ प्रेडिकेट्स में सिर्फ एक वर्ड भी हो सकता है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। देखो, प्रेडिकेट एक वर्ड है या ग्रुप ऑफ वर्ड है, तो या तो बहुत सारे वर्ड्स होंगे या एक वर्ड भी हो सकता है, ठीक है? तो प्रेडिकेट जो है एक वर्ड से भी हो सकता है, जैसे ही राइट्स, वो लिखता है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हुआ? ही। किसकी बात हो रही है? इस लड़के की जिसके लिए ही लगा है, तो ही हो गया सब्जेक्ट। क्या करता है वो? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही है आपको? राइट, वो लिखता है, तो राइट क्या हो गया? प्रेडिकेट, ठीक है? आई होप आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का मतलब और उनके बीच का डिफरेंस समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।